जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन को लेके आए हैं आपका जीके का। ठीक है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल के एग्जाम में ठीक ना पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम 3 सेक्शन में बात करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी। तो ये हमारा अभी का हिस्ट्री सेक्शन है। तो हिस्ट्री सेक्शन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6। जालियावाला जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। ठीक है, इसका डेट भी याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना, चाहे आप रेलवे हो या फिर एसएससी हो, जहां पर भी आपका अगर जीके का सिलेबस होगा वहां पे ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से के लिए भी। ठीक ना, तो यहाँ पे आपके हमारे इस चैनल पे जीके का, कंप्यूटर का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, टोटल का प्रीवियस ईयर एंड न्यू ऑब्जेक्टिव सीरीज मैच करके यहाँ पे आपको 50-50 क्वेश्चन का सीरीज दिया जाता है, या फिर किसी किसी वीडियो में 100 क्वेश्चन का भी सीरीज दिया जाता है। तो अगर आप चैनल में इंटरेस्टिंग रख रहे हैं, ठीक ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम आज की सेशन में आप सबको को ये बता दें कि अभी भले ही चैनल छोटा है, बट एक न एक दिन उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे अपने मेहनत के बदौलत। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला युद्ध आपका अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। जो पहला युद्ध था वो अंग्रेज बनाम नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर। दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1911। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि 1911 मारना है या 1912 मारना है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, अगर ऑप्शन में 1911 होता है, ठीक है, तो 1911 को मारना है। अगर 1912 होता है तो 1912 को मारना है। ठीक ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे दे, देगा तो कोई दोनों को एक साथ ही देगा। ठीक ना, इसमें से दो, मतलब दो ऑप्शन में से आपको जो भी एक ऑप्शन दे दे उसको टिक करके देना है। ठीक ना, वैसे ट्रू एकदम रियल बोला जाए तो 1911 में वो प्रस्तावना को रखा गया था और आपकी 1912 में ये बन के रेडी हुआ था। बट अगर ऑप्शन में अगर 1911 1912 में से कोई भी एक दे दे तो आपको मार देना है। कभी भी दो ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे?
जो आपके हर्षवर्धन थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। इसको कोई नहीं हरा पाया था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को कोई कहीं का भी शासक इसको हरा नहीं पाया था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक ना, इसमें मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा, तो इसमें दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश शासन किया था। पहला गुलाम वंश किया था, ठीक है, गुलाम वंश, और आपका फिर किया था खिलजी वंश, खिलजी खिलजी वंश, सैयद वंश, नहीं तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश एक का नाम है। सीरीज से ही इसको याद करना है, जैसे 1 2 3 4 सीरीज चलता है उसका मतलब दिल्ली सल्तनत का भी सीरीज है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, उसके बाद सैयद वंश आया था, सैयद वंश आया था, इसके बाद कौन सा आया था? तो इसके बाद लोधी वंश आया था, और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था, लोधी वंश। फिर उसके बाद आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, यही सब आया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में 5 शासन हुआ था, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोधी वंश का। इसके बाद फिर अकबर आया था, बाबर आया था, हुमायूं आया था, जहांगीर आया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 14 को देखते हैं। 14, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है हमारा 15, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 261 ईसा पूर्व में। अगला है 16 नंबर। 16 है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल आपका शाहजहां ने बनवाया था। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुरीति का विरोध किया था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका पॉलिटी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री सेशन में लगभग 20 या 15 के आसपास क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम लोग पॉलिटी सेक्शन देखेंगे, पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है 19 नंबर, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा 21, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब देश को मतलब जब देश को आजादी मिली थी, जब उस समय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको याद रखिएगा। देखो, एग्जाम में 2 तरीके से तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। ठीक है, हम सबसे पहले अस्थाई की बात कर रहे हैं, अस्थाई, इसको याद रखिएगा। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, एक होता है, एक हुआ था अस्थाई, अस्थाई हुआ था, और एक हुआ था आपका अस्थाई। तो सबसे पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, सबसे पहले वो अस्थाई रूप से चुने गए थे, अस्थाई रूप से चुने गए थे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे वहां पे वृद्ध थे, और लोगों को लगा था कि नहीं, इनको यहाँ पे सबसे वृद्ध होने के कारण इनको यहाँ पे बना दिया जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। वो अस्थाई सदस्य थे। कौन थे वो? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और आपका फिर उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, मतलब लोगों में ही पूछा गया इलेक्शन के थ्रू। तो ये आपके जो संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से बन के आए थे, वो आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका कंफ्यूज कर देगा। देखिए कैसे कंफ्यूज करेगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है,
लेकिन आपको एग्जाम में दे देगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब तो आपको मारना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक ना। और अगर यहाँ पे पूछ दे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर सबसे पहले कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो सबसे पहले आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो एक अस्थायी थे, मतलब ठीक है, उनको बैठाया गया था, मतलब उनको उस पद पे बैठाया गया था, ठीक ना। उसके बाद अस्थायी सदस्य कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उसको मारना है, नहीं तो फिर अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है तो उनको मारना है। यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको ध्यान देना, दोनों याद कर लेना, अस्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार कितने हैं भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 सदनों से मिलकर बना है। कौन कौन से बना है, तो एक राज्यसभा से बना है और एक लोकसभा से बना है। ठीक है, नोट्स कर लो, राज्यसभा से और एक लोकसभा से, प्लस लोकसभा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है, तो 2 सदनों से मिलकर बना है। कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 27, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि काफी महान व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 नंबर है राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर कभी भी आप एग्जाम देने जाएं, खासकर रेलवे, एसएससी और बैंक के एरिया में, तो आपका जो पॉलिटी का सबसे ज्यादा क्रेज होता है वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से एक बहुत क्वेश्चन बनता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक राष्ट्रपति का टोटल सीरीज लेकर आ जाऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन का रहेगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं 4 ऑप्शन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को आप लोग देखते रहिएगा, बार बार उसको, ठीक ना। मैं हर एक वीडियो को धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। राष्ट्रपति हम बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के माध्यम से कम 10 में से 5 प्रश्न तुम्हारा राष्ट्रपति से ही पूछता है। तो राष्ट्रपति का एक 100 वीडियो का सीरीज मैं ला दूंगा, चैनल को चेक करते रहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, क्या बोल रहा है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 545। ठीक ना, 545, और 545 में से मैं बता दो 543, ठीक है, प्लस ऑफ 2, 543 इलेक्शन द्वारा चुने जाएंगे और इलेक्टेड है। ठीक है, इलेक्टेड, और ये जो 2 थे, ठीक ना, ये जो एंग्लो इंडियन, जो कि इनको हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन अब इंडिया में समाप्त कर दिया गया है। 2019 में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखना, जो 543 है वो इलेक्टेड चुनाव के माध्यम से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो कि अब इंडिया में हटा दिया जा चुका है 2019 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अगला आपका 30 नंबर, क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की बात है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 356। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की बात है, तो राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 356। भारत में कुल कितने प्रकार का वित्तीय मतलब शासन लग सकता है, तो एक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, आपात स्थिति शासन लग सकता है, एक वित्तीय शासन लग सकता है। ठीक है, 3 प्रकार का शासन लगता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1956 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 32, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 25 हाई कोर्ट है। अगला है 33, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राजस्थान से हुई थी। अगला है 34 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जियोग्राफी सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर, अब जियोग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 35, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, और सबसे छोटा की बात किया जाए तो कौन सा है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सबसे छोटा कौन है। और यही अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका 36, देखो हम क्या चाहते हैं कि मेरे को जितना इसके बारे में नॉलेज है ना, भाई ऑप्शन का भी बोल रहे हो उस सब तुम लोग यहाँ पे बता दें, ठीक ना। हम चाहेंगे तो एक एक ऑप्शन का बस उत्तर देके आगे बढ़ सकते हैं, बट मेरे को जो लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर हो सके तो नोट्स बनाना, नहीं अगर बना सकते हो तो अपने माइंड में कम से कम सेट रखना है इसको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं सेट 50 क्वेश्चन का प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका देखो 36 नंबर, क्या बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता होगा लगभग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गंगा। 37 नंबर क्या बोल रहा है, संविधान में कुल कितने राज्य हैं? सॉरी, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 के अनुसार? तो अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी कुल कितने यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी प्रेजेंट 2025 के टाइम में कितना है, ठीक है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला है आपका 38 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, कंचनजंगा को केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में कंचनजंगा की जगह केटू दे दिया तो उसको टिक करना है। अगला है 39 नंबर, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सिंधु नदी। अगला है आपका 40 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है मिडनाइट द्वीप है, ठीक। अगला है 41, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तिब्बत, यानी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भारत का जो थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है 43, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेघालय, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरला में स्थित है, केरल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छा से। अगला है 45, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चेरापूंजी, ठीक है, या फिर मासिन राम, मासिन राम, जो कि आपका कहाँ है मेघालय में है, मेघालय, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, क्या बोल रहा है 46, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो ये तो सबको पता होगा लगभग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पहले सूर्य उगता है भारत में। अगला है 47 है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 48, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जो सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पे आईटीबीपी के जवान रहते हैं, अगर जीडी निकाल के जाइएगा तो वहाँ पे एक पोस्ट होता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो वही सियाचिन ग्लेशियर पे ज्यादा पोस्टिंग देता है इन लोगों को, आईटीबीपी वालों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर में बहुत बर्फ पड़ता है बाबू, बहुत ज्यादा बर्फ होता है वहाँ पे, समझो कि रसिया का जो याकुत्स है ना, वहाँ पे वैसा बर्फ पड़ता है पूरा एकदम, हम वीडियो देखे थे
उसमें पानी अगर रखोगे ना तो पानी तुम्हारा ड्रम का आकार ले लेगा, वहां पे ठीक से अंडा भी नहीं उबलता है, बस इतना वहां पे ठंडा पड़ता है। अगला है 49 नंबर, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल कितने तटीय रेखा कितनी है? भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? तो याद रखिएगा 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल को धीरे धीरे ग्रोथ में मदद करेगी। यहाँ पे आप निश्चित रहिए, आपको साइंस, एसएसटी, जीके और भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग सबका सीरीज यहाँ पे एक एक टॉपिक का सीरीज लाऊंगा। बस चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेहनत मेरी होगी और कामयाबी आप सबकी होगी। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।